सोनेट्स। आज तक आपने जितनी भी पोइम पढ़ी होंगी, वो कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ नॉर्मल लिखी होती हैं दरमियाने साइज़ की, कुछ बहुत ही छोटी होती हैं। लेकिन सोनेट्स जो हैं वो ऐसे एक फॉर्म है पोइम की जिसके अंदर 14 लाइन्स लिखता है। जो राइटर है वो अपनी पोइम के अंदर सिर्फ़ 14 लाइनों का इस्तेमाल करता है। उसी के अंदर वो अपनी पूरी बात समझा देता है, उसी के अंदर वो अपनी जितनी भी थीम्स उसने यूज़ करनी है ना वो उनको यूज़ करता है। उसी 14 लाइनों के थ्रू वो अपनी बात को कन्वे कर देता है रीडर तक। अब इसकी थीम जो होती हैं वो लव, ब्यूटी, नेचर, टाइम और ह्यूमन फीलिंग्स पे बेस होती हैं। अब ये जो जितनी भी थीम्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं ना, यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये ही इन्हीं थीम्स के अंदर से वो एक थीम चूज़ करता है और उस पे 14 लाइनें लिख देता है। उस जो पोइम है ना उसको सोनेट कहते होते हैं। सोनेट्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपल्सरी होती हैं, जो कि होंगी ही होंगी। उन्हें देख के हमें पता चल जाएगा कि ये सोनेट है। जैसा कि 14 लाइन्स, 14 लाइन्स ही होंगी, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और जो रिटन होगे ना, जो पोएम लिखी होगी राइटर ने, उसके अंदर इयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया होगा। अब इयम्बिक पेंटामीटर क्या है कि उसके अंदर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो दोनों तरह के वर्ड्स हैं ना, दोनों तरह के सिलेबल्स हैं, उनको यूज़ किया होगा। एक लाइन के अंदर कम से कम 10 सिलेबल्स ऐसे होने चाहिए जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हों। अब इसके अंदर एक राइम ज़रूर होगी, ये नहीं होगा कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन से मिले ही ना। इनके अंदर राइमिंग वर्ड्स जो होंगे ना वो यूज़ होंगे। अब 14 लाइनों के अंदर पोएम के अंदर जो पोएट है वो क्या ही शो कर देगा, इसलिए उसका सिर्फ एक ही आइडिया या एक ही इमोशनल उसके अंदर एक ही थीम होती है उस चीज़ की। ये नहीं होता कि उसके अंदर 2 तरह की थीम्स यूज़ कर ले, तो वो एक ही टॉपिक के ऊपर पोएट जो है वो उसके अंदर बात करता है अपनी पोएम के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये छोटा-सा टॉपिक है सोनेट का।